अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरिस के बारे में बताऊंगा कि इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है। कि ये नॉर्मल माइक्रोबियोटा होता है। नॉर्मली स्टेफिलोकोकस ना हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। अब नॉर्मल माइक्रोबियोटा नॉर्मल अमाउंट के अंदर ना हमारे पास हमारे अंदर बहुत से बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, उनको कहते हैं नॉर्मल माइक्रोबियोटा। अगर उनके नंबर में, उनके बैलेंस के अंदर ज़्यादा इजाफा हो तो फिर डिजीज़ काज होती है। अब इसकी डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी होती है। डायरेक्ट जो बाउंड से मुख्तलिफ तरह से ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है। अब पोर्टल ऑफ इंट्री कहाँ से होते हैं ये बैक्टीरिया ना, इंटर कहाँ से होता है? हेयर फॉलिकल से। ब्रेक इन स्किन। अब स्किन के अंदर ब्रेक्स की वजह से ये बैक्टीरिया पेंट्रेट कर जाता है। फिर इसके बाद है रिस्पिरेटरी। हम सांस लेते हैं, रिस्पिरेशन जिसको कहते हैं, उस रिस्पिरेटरी के ज़रिए भी हम बैक्टीरिया को इनहेल कर लेते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं। फिर इसके अंदर इसकी कम्प्लिकेशन क्या होगी? अब ये हो तो गया हमारे अंदर, ज़्यादा मतलब चला गया बैक्टीरिया, इसने अपनी ग्रोथ भी कर ली, तो ये कम्प्लिकेशन क्या करेगा? ये करेगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का काज, बैक्टीरिया मीन बैक्टीरिया प्रेजेंट ब्लड। फिर इसके बाद सेप्टिसीमिया, फिर इसके बाद एब्सेसिस की भी काज करता है। फिर इसके बाद है कि पैथोजेनेसिस ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरिस के, इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है? पहला स्टेप है एडेरेंस। ये अटैच होता है, इसने अटैच होना होता है, अटैच टू द डैमेज्ड साइट्स। के ये डैमेज साइट्स पर ये अटैच होगा ये बैक्टीरिया। वो डैमेज साइट हमारी स्किन भी हो सकती है, म्यूकोसा भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकते हैं, और बहुत से भी डैमेज स्किन हो सकती है। At these sites, in damaged sites पर bacteria evade defense mechanism of the host, in the result colonize and cause tissue damage। इन साइट पर बैक्टीरिया जो ना, वो डिफेंस मैकेनिज़्म को कंट्रोल कर लेता है, फिर काज करता है कि टिश्यू डैमेज। फिर इसके बाद स्टेफिलोकोकस ऑरिस प्रोड्यूस डिजीज़। अब डिजीज़ कैसे प्रोड्यूस करेगा? पहला स्टेप होगा एडेरेंस, अटैच हो जाएगा। इसके बाद इंट्री, अटैच होने के बाद इंट्री लगाएगा, अंदर दाखिल हो जाएगा। फिर इसके बाद होता है मल्टीप्लाइंग इन टिश्यू। अब टिश्यू के अंदर दाखिल तो हो गया है, फिर इसका तीसरा काम जो क्या होता है, वो होता है कि मल्टीप्लाई होना टिश्यू के अंदर, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना, अपने नंबर को बढ़ाना, अपनी आर्मी तैयार करना बहुत ज़्यादा। फिर जब उसकी आर्मी तैयार हो जाती है, वो काबिल हो जाता है कि वो, उसका चौथा स्टेप होता है, वो होता है रिलीजिंग टॉक्सिन्स। के टॉक्सिन्स को फिर रिलीज़ करता है। टॉक्सिन रिलीज़ करने से ये डिजीज़ काज कर देगा, क्योंकि इनका नंबर भी बढ़ गया, सारा कुछ हो गया। जो लास्ट में है होता है पैथोजेनेसिस का, कि ये टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है। फिर इसके बाद क्लिनिकल सिंड्रोम्स। फिर इसके ये कॉजेज़ क्या करता है? ये पहले नॉर्मली ये क्यूटेनियस इन्फेक्शन काज करता है, जैसा कि फोलिकुलिटिस, बॉयल्स, फ्रंचलिस, कार्बोंचल इम्पेटिगो वगैरह। क्यूटेनियस, ये सारा कुछ क्यूटेनियस इन्फेक्शन होते हैं। इसके बाद ये डीप इन्फेक्शन भी कर सकता है, ओस्टियोमाइलिटिस। इसका मतलब है कि ये हड्डी के अंदर भी पेंट्रेट कर जाता है। फिर एंडोकार्डिटिस दिल वगैरह के अंदर। फिर इसका जो है ना, टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम भी ये काज कर सकता है। इसके बाद स्टेफिलोकोकल फूड इंटीरियोटॉक्सिशन भी कर सकता है।